कश्मीर के चंदनवाड़ी से कल जब आईटीबीपी के जवान वापस आ रहे थे, उनकी बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें कि 7 आईटीबीपी के जवान शहीद हो जाते हैं। इस समय जम्मू के रहने वाले संजय कुमार जो है, उनको यहाँ पर उनका क्रिमेशन होने वाला है जम्मू के पुरतू में, और यहाँ पर उनके परिजन के साथ तमाम ग्रामवासी सभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आपको बताऊं कि संदीप कुमार जो थे वो टक्कू चक्क रहने वाले इलाके के रहने वाले थे, दुमाना के आईटीबीपी के जवान थे। 30 वर्षीय उनकी उम्र थी और 9 महीने का उनका छोटा बच्चा था। अपने पीछे वो अपनी धर्मपत्नी, भाई, माता पिता और एक बहन जो कि शादीशुदा है, उनको पीछे छोड़ गए हैं। कल 16 अगस्त को चंदनवाड़ी से पहलगाम आते समय जो है, जो बस थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसमें कि आईटीबीपी के जवान वापस आ रहे थे, अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे ये लोग, और ड्यूटी परफॉर्म करके वापस आ रहे थे और बस ये हादसे का शिकार हुई, जिसमें कि बस गहरी खाई में गिर गई। बड़ा दुखद हादसा है ये। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, आईटीबीपी के डीजी सब ने जो है दुख जताया है, और जिस तरह से आईटीबीपी ने एक अहम योगदान निभाया था अमरनाथ यात्रा का पूरा करवाने में, उस पर जो है बहुत लोगों का गर्व है। सर, क्या कहोगे आप जिस तरह से शहादत हुई है? अब क्या कहेंगे, क्योंकि जो अमरनाथ की ड्यूटी पे थे, ड्यूटी हमने सोचा अब ड्यूटी उनकी फाइनल हो चुकी है, सुबह घर आ रहे थे, हमें नहीं पता था ऐसा एपिसोड इनके साथ हुआ। एक नेक इंसान थे, बहादुर थे ये उनके पिताजी है, मैं उनके लड़की का चाचा हूँ। तो जब ये देखा कि ये हालत हो चुकी है इनकी, पता नहीं चल रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो मैं देखना चाहिए वो बस कैसे गिरी, वहाँ पर कैसा एपिसोड हुआ, कौन था ड्राइवर वहाँ पर। अब 2 घर बर्बाद हो चुके हैं ना, 2 साल हुआ, 2 साल में शादी हुए, 7-8 महीने का बच्चा छोटा, अब वो क्या करेंगे। बड़ी दुखद से ये घटना है। आखिरी बार आपकी बेटे से बात कब हुई थी अंकल, सर अगर आप बता सकें, लास्ट बार बात कब हुई थी? किसके साथ बात करूं, फरमाइए, किसके साथ बात करूं? बेटे से लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी? तो आज 4 दिन हो गए उसके साथ बात हुई थी, बोलते ठीक ठाक है और कुछ नहीं। उसने हमारे बस अपना हाल चाल पूछा, हमारा हाल चाल पूछा, बस। कितना ड्यूटी के तत्पर था, अमरनाथ में ड्यूटी कर रहा था, क्या कहता था कि यहाँ मैं सब लोगों की ड्यूटी कर रहा हूँ? ठीक था, ड्यूटी का टाइम ठीक था। ड्यूटी के टाइम छोड़ के कल सुबह तक 9 बजे तक ये ठीक था। नहीं, कितना उनमें जज्बा था? हाँ, जज्बा, शेर पुत्र था मेरा, शेर जैसा था। अगर उसकी धाड़ सुनते ना, अगर जिंदा होता तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अब मैं कुछ नहीं बता सकता, अगर जिंदा होता तो मैं बताता कि कैसा शेर पैदा हुआ था मैंने। अब मेरे बस का काम नहीं रहा। देश के लिए उन्होंने जान दी, क्या करें, देश की ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी से फारिग हो गए, यूनिट में जा रहे थे, वापस आते समय बस वाले ने गिरा दिया। हम बस वाले का दोष लगाते हैं, हम किसी का लगाते हैं। होनी चाहिए बस, कैसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ब्रेक फेल हो सकती है, पहाड़ी के साथ भी मार सकता है, वो नाले में नहीं गिरा सकता। अगर ड्राइवर सही होता तो इस चीज से हम बरखलाफ हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कितना गर्व है आपको अपने बेटे पे कि गर्व मेरे पास बहुत था, अब कुछ नहीं रहा। और जब था तब था, आज कुछ नहीं है। बहुत दुखद इस समय परिवार के लिए परिस्थिति है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो शेर दिल व्यक्ति थे और जिस तरह से बहादुरी से हमेशा ड्यूटी परफॉर्म करते रहे हैं, क्योंकि आईटीबीपी जो है वो उनको जो है वो पर्वतों का जो शेर कहा जाता है। जिस तरह से वो अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हर जगह वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, और तमाम हिमालयन रिचीज में उनकी जो है तैनाती रहती है। और जिस तरह से खास तौर पे पूर्वी बॉर्डर की बात करें, उस सभी पूर्वी बॉर्डर की जो निगरानी है वो आईटीबीपी के जिम्मे ही रहती है, और आईटीबीपी के जवानों का इस तरह से प्रशिक्षण रहता है कि बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना हो। कई बार वो बड़े बड़े जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर होते हैं उस समय उन्होंने अपनी योगदान दिया है और रेस्क्यू किया है, और कई बार देश के अहम महत्वपूर्ण
कार्यों में जो है आईटीबीपी का योगदान लिया जाता है। लेकिन इस समय जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही थी, बहुत अहम यात्रा थी जिसपे आतंकी जो है खतरा भी बना हुआ था, इसको लेकर केंद्र सरकार ने कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो कश्मीर में कर रखी थी अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए। और वैसा ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपना रोल निभाया भी और जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चलती रही, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। हालांकि एक बीच में नेचुरल डिजास्टर जरूर हुआ था जब अमरनाथ गुफा के पास जो है बादल फटा था, जिसमें कई सारे लोगों की जो है शहादत हो गई, जो है मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी। उस समय भी आईटीबीपी ने एक अहम रोल निभाया था। कई रास्ते टूट गए थे, रास्तों का पुनर्निर्माण करना हो, यात्रियों को पकड़ पकड़ के चलाना हो, ये सारा काम जो है वो आईटीबीपी के जवानों ने किया था और इसको लेकर तमाम देशवासी जो हैं गर्व भी करते हैं। लेकिन कल की ये जो घटना घटी है जिसमें पूरी बस ही नीचे गिर गई, खाई में गिर गई और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि कैसे ये बस गिर गई, जिसमें कि 7 आईटीबीपी के जो जवान हैं जिनकी शहादत हुई है। और अभी यहाँ पर जम्मू के पुरथू में उनका जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, जहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी हैं जो आखिरी विदाई देंगे और राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है, और उनके परिवार के परिजन, और जैसे बता रहे हैं कि एक 9 महीने का बच्चा था उनका छोटा, और पीछे परिवार में पिता है, पिता को गर्व है, बेटा है उनका, और परिवार बहुत दुखी है। वो परिवार कह रहा था कि हमारे बच्चे को जो है उनको आखिरी दर्शन करवाए जाएं। तो अभी यहाँ पर आखिरी दर्शन करवाने के लिए उनकी बॉडी को दिखाया जा रहा है परिवार को, और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रतिक्रिया है वो की जाएगी। साफ तौर पे यहाँ पर पुरथू में जो उनका गांव था, गांव के तमाम लोग, सरपंच, उनके जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई उनको जो है आखिरी विदाई और नमन आंखों से कर रहा है कि जिस तरह से बहादुरी पूर्वक उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म की और अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया, जिसमें तमाम आईटीबीपी के जो जवानों का योगदान था। इसको लेकर भी परिवार में गर्व है कि वो कश्मीर में तैनात थे और अमरनाथ यात्रा जो कि लगातार आतंकियों के टारगेट पे रहती है उसे सुचारू रूप से चलाया गया। और साफ तौर पर जिस तरह से आईटीबीपी का योगदान भी रहा, लेकिन सवाल यहाँ पर परिवार इस हादसे पे भी उठा रहा है। और यहाँ पर इस तरह से ये काफी गमगीन इस समय परिस्थिति है, दृश्य है। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है क्योंकि उनका अपना एक जवान घर का बेटा वो चला गया। महज 30 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनकी छोटा बच्चा जो कि जिसने अभी सही से आंखें खोलना भी नहीं सीखा था, महज 9 महीने की उम्र थी। और जो बहादुर शहीद जवान संदीप कुमार हैं उनकी शहादत हो गई और अभी यहाँ पर जम्मू के पुरखू में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है यहाँ पर। और परिजन हैं, गांव के लोग हैं, आईटीबीपी के जवान हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तमाम आईटीबीपी के जवान यहाँ पर आए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देने के लिए, और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। साफ तौर पर ये बहुत दुखद ये पूरी घटना थी। पूरे देश ने जो तमाम आईटीबीपी के जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि दी अपनी तरफ से, और उनकी जो है यही मांगा कि उनके आत्मा को शांति मिले और परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन संदीप कुमार के साथ जिस तरह से बाकी जो जवान थे जिनकी शहादत हुई अलग अलग राज्यों के थे, उनकी शहादत जो है यहाँ पर कल के इस हादसे में होती है। और परिवार काफी गम में है, काफी दुख में है, काफी शोक में है। और जिस तरह से बस के परकच्चे उड़ गए थे, उस तस्वीरों को देख के हर कोई जो था वो बहुत परेशान था। और अभी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कंधों पे उठा के संदीप कुमार का जो शव है इसे अब लास्ट राइट्स के लिए जो है आगे ले जाया जा रहा है। और उनके गांव वाले, उनके पिता ने जिस तरह बताया, बड़े बहादुर थे, कल सुबह तक ठीक थे और लगातार उनसे बात होती रहती थी। साफ तौर पर जम्मू के ये जवान जो कि जिनकी कल के चंदनवाड़ी पहलगाम के इस हादसे में जो है वो दुखद मृत्यु हुई, उसके बाद पूरा इलाका उनको जो है अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। और तस्वीरें जम्मू के पुरथू से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार वाले थे, उनके पिता से भी हमने बात की और यहाँ पर उनका अब अंतिम संस्कार होने जा रहा है।
एक साजिश की भी बात परिवार कह रहा है कि हो सकता है ये कोई साजिश हो, जिस तरह से ये बस जो थी वो खाई में गिर गई और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान थे, उसके अलावा बाकी जो 37 जवान थे वो ITBP के थे, जिनका कईयों का उपचार जो है वो श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि जिस समय बाहर निकले थे, दुर्घटना हुई थी, खुद बाहर निकले थे और उनकी तस्वीरें भी सामने देखने को आई थी। वो सड़कों पर बैठे हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनको बहुत गंभीर चोटें आई थी और बस के भी जो दृश्य थे उसमें बस जो थी उसका पूरा छत जो था वो अलग हो गया था। और अभी यहाँ पुरखू की बात करें, तमाम लोग ग्रामीण यहाँ पहुँचे हुए हैं, हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है अपनी तरफ से उनको आखिरी विदाई देने के लिए। और यहाँ पर ITBP के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर थे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जो सरपंच हैं इलाके के और जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर हैं। लेकिन काफ़ी दुखद ये घटना है, ये हम आपको लास्ट राइट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है ये साफ तौर पर जज्बा दिखाती है कि उनके इलाके का कोई भी सपूत हो, वीर बेटा हो, अगर कोई इंडियन आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और उसके दुख सुख में हमेशा साथ में रहते हैं। और कल की ये जो घटना हुई है उसके बाद से ही जब ये सूचना आई कि संदीप कुमार जो थे वो जम्मू के रहने वाले थे और जैसे ही बात आई कि उनकी शहादत हुई है तो हर कोई जो है वो गम में था, शोक में था और पहले तो यही कामना कर रहा था कोई इस तरह की सूचना ना आए जिसमें कि संदीप कुमार का भी नाम आए। लेकिन जब नाम आया तो सभी जो हैं वो चौंक गए और अभी यहाँ पर जो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम सलामी देने के लिए ITBP के जवान पुरखू के ये क्रिमेशन ग्राउंड पे यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर कोई यहाँ पे इस समय यही प्रयास कर रहा है कि एक झलक, एक नज़र जो है वो जवान को देख लें और अंतिम विदाई यहाँ पर तमाम जो है ITBP के कई सारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी हैं और जम्मू का पुरखू इलाका है ये। इस क्रिमेशन ग्राउंड में पैर रखने की भी जगह नहीं, जिस तरह से आप यहाँ पर पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे एक कदम रखने की भी जगह नहीं है और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई जो है वो संदीप कुमार को दी जा रही है। अमरनाथ यात्रा बहुत क्रूशल रही क्योंकि केंद्र सरकार की पूरी इस तरह से उन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी कि देश भर से, विदेशों से सैलानी जो है बाबा बरनवानी के दर्शन करें और उसके लिए डिप्लॉयमेंट थी, भारी भरकम डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्स की थी। और खास तौर पर जब बादल फटा था उसके बाद से ITBP का बहुत अहम योगदान था उस पूरे डिजास्टर को कंट्रोल करने में, लोगों को सकुशल निकालने में। बॉडीज फंस गई थी, ITBP के जवानों ने वो भी उस कार्य को भी बड़े बखूबी तौर पे अंजाम दिया था। रास्ते टूट गए थे और एक एक यात्री को पकड़ पकड़ के जो है बाबा बर्फानी की गुफा तक वो पहुंचा रहे थे। वो तस्वीरें भी देखी थी सबने, बड़ी बड़ी क्रेन्स जो धक्का लगाकर उनको उन रास्तों तक पहुंचाया गया, उन रास्ते बनाए भी जा रहे थे। इस तरह का ITBP का योगदान था और पूरा देश जो है ITBP के जवानों की शहादत में दुखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, होम मिनिस्टर अमित शाह, सबने जो है वो दुख व्यक्त किया। और यहाँ पर ये छोटा बच्चा, ये नन्हा सा बच्चा आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा है जो अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए उसे जो है लाया गया है, रोते बिलखते हुए। छोटे बच्चा, छोटा परिवार है और उनके लिए बहुत इस समय विकट परिस्थिति है क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये एकाएक जब तक वो बात करते रहे और उसके बाद जब सूचना आई कि नहीं रहे उनके घर के बेटे, तो हर कोई जो था वो गम की उस लहर में डूब गया। और पुरखू का ये इलाका, यहाँ पर तमाम लोग और यहाँ पर टक्कू चक जिस गांव के निवासी थे संदीप कुमार, उस गांव के हर एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा हुआ था। काफी अभी यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान जो है, सलामी वो दी जाएगी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और काफी दुख और गम की परिस्थिति ऐसे में पूरे इलाके के लिए। ITBP के जवान अमर रहें, हम यही कामना करेंगे। हर कोई कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर लिखे कि ITBP के जो शहीद, जो शहादत जिन्होंने दी है वो अमर रहें। और यहाँ पर अभी जो है पहले राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा और उसके लिए यहाँ पर ITBP के जवान खड़े हैं और
जो शहीद संदीप कुमार हैं उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ मुखाग्नि के लिए उसे यहाँ पर उनकी अर्थी पर रखा जा चुका है और परिवार जो है वो बहुत गम में है और छोटे छोटे बच्चे और खासतौर पे संदीप कुमार का जो छोटा बेटा जो बच्चा है 9 महीने का उसको तो अभी होश भी नहीं है, दुनिया का पता भी नहीं है और उसके पिता जो है एकाएक दुनिया से चले गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा अन्य कई सारे जो जवान हैं अलग अलग राज्यों के, उनकी कल के इस हादसे में जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है पहलगाम, वहां से पहलगाम से चंदनवाड़ी से वापस आते समय ये बस जो थी वो खाई में गिर गई थी और उसके बाद ये सूचना आई कि काफी कैजुअलिटीज जो हुई हैं उसके बाद से पूरे देश की उस पर नजर थी, पूरे देश की नजर थी और हर कोई जो था उनकी कुशलता की कामना करते हुए यही प्रार्थना कर रहा था कि हादसा हुआ है लेकिन कोई कैजुअलिटी ना हो। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई पहले इनिशियल की 6 लोगों की जो है वो दुखद मृत्यु हुई है, उसके बाद एक जवान और जो है वो उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई, तो कुल जो लोग हैं वो 7 हो गए थे और उसके बाद अभी भी कई सारे जो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जो है उपचार जो है वो श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों की टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी नजर बनाई हुई है। लेकिन ये काफी दुखद घड़ी और वो जवान जो कि पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख तक, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, हर जगह जो चाइना के साथ लगती सीमा है उसको सुरक्षित करते हैं आईटीबीपी के जवान। उनके शौर्य और पराक्रम को हर कोई नमन कर रहा है और जम्मू के डक्कू चक के रहने वाले संदीप कुमार के बारे में जब जानकारी मिली तो हर कोई जो था वो बहुत दुख में था, गम में था और चौंका हुआ था। तो यहाँ पर अब उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। परिवार में अपने पीछे वो अपने माता पिता, अपने भाई, धर्मपत्नी, छोटा बच्चा 9 महीने का उसे छोड़ गए हैं, एक बहन है विवाहित है। परिवार हालांकि अपील कर रहा था कि एक बार आखिरी दर्शन जो है वो संदीप कुमार के उनके करवाए जाएं और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बॉक्स खोला गया था जिनमें उसका पार्थिव शरीर था। उसके बाद परिवार जो है वो तस्वीरें देख के दहल उठा था और यहाँ पर हर कोई अपनी तरफ से एक आखिरी झलक संदीप कुमार की देखना चाहता है और क्रिमेशन के इस मैदान में कदम भी रखने की जगह नहीं है। और हमारे भारतीय जवान हमेशा गर्वान्वित करते हैं अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने बल से और उन्हीं के बल, पराक्रम और शौर्य से हम सभी लोग अपने घरों में जो है वो हिफाजत से रहते हैं, देश जो है वो हिफाजत से रहता है और भारत जो है वो अग्रसर है। और यहाँ पर अभी ये पूरा जो इस समय दृश्य है, अभी यहाँ पर सलामी यहाँ पर भी सलामी दी जा रही है।
और अभी यहाँ पर जो है वो गन फायर करके जो है वो सल्यूट दी जाएगी, सलामी दी जाएगी शहीद संदीप कुमार को, जो कि डक्कू चक के स्थानीय निवासी थे और अमरनाथ यात्रा में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। कल जो चंदनवाड़ी से आते समय जब बस खाई में गिर गई थी, गहरी खाई में, उसमें जो है 7 आईटीबीपी के जवानों की शहादत हुई थी, जिसमें एक संदीप कुमार भी थे, जम्मू के रहने वाले थे। और जैसे ही ये घटना के बारे में पता चला तो हर कोई जो था वो बहुत गम की लहर में जो है वो डूब गया था। और अभी यहाँ पर मुखाग्नि भी जो है मुखाग्नि वो दी जा रही है परिवार द्वारा शहीद संदीप कुमार को। देश ने अभी अपने 75 साल पूरे किए हैं आज़ादी के, और 76वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया, और पूरा देश उसमें जो है उस कार्यक्रम में सराबोर था। अपनी ओर से जो शिरकत है वो दे रहा था। और अब कल ये जब ये घटना के बारे में पता चला तो हर कोई था वो गमगीन हो गया और अपनी ओर से लकड़ी जो है वो शहीद को दी जा रही है। इलाके के लोग यहाँ पर, उनके परिजन, उनके परिवार के लोग सभी, और जिसको उनके बारे में पता चला, उनकी शहादत के बारे में, सभी लोग जो हैं वो पहुँच रहे थे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जम्मू का पुरखू और डक्कू चक गांव, 30 वर्ष उम्र थी संदीप कुमार की, और बड़े बहादुर थे, बड़े निडर थे, और परिवार कहता था कि वो शेर की तरह थे वो। और अब यहाँ पर उनको जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार जेके न्यूज़ वायर के माध्यम से दिखा रहे हैं, और आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ भी लिखकर कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हमारे वीर जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए, और यहाँ पर अभी मुखाग्नि दी जा रही है, और यहाँ पर अब फायर निकालकर जो है वो और यहाँ पर श्रद्धांजलि दे दी गई। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है संदीप कुमार को जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर मुखाग्नि भी दी जा चुकी है, और जिस तरह से कल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी चंदनवाड़ी से पहलगाम आते समय, जिसमें से पूरे आईटीबीपी के जवान जिसमें ड्यूटी परफॉर्म करके वापस आ रहे थे और यात्रा को सफल भी करवाया था, तो उसके बाद से ही बहुत इस समय गमगीन परिस्थिति है। हर कोई अपनी तरफ से एक आखिरी विदाई संदीप कुमार को देकर उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहा है, और यहाँ पर इस समय जम्मू के पुरथू में उनको अंतिम विदाई दी गई। बड़ी जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर जम्मू।